सूरज ऊंचे ऊंचे आम के पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। अपने प्यारे पेड़ घर में राजू और उसकी छोटी बहन प्रिया सोने की तैयारी कर रहे थे। उनका पेड़ घर एक बहुत पुराने, बहुत दयालु बरगद के पेड़ की डालियों में ऊपर बना था। 6 साल के राजू ने अपनी छोटी टॉर्च चारों ओर घुमाई। क्या पेड़ घर की फुसफुसाहटों का समय हो गया है प्रिया? उसने पूछा। 5 साल की प्रिया थोड़ी उछली। हाँ, पापा ने कहा था कि वे तब होती हैं जब तारे झांकना शुरू करते हैं। पापा हरि ने यह अद्भुत पेड़ घर उनके लिए बनाया था। उन्होंने उन्हें कहानियां सुनाई थी कि कैसे पुराने पेड़ों के पास ऐसे राज होते हैं जो वे तभी बताते हैं जब सब शांत होते हैं। उन्होंने इन राजों को पेड़ घर की फुसफुसाहटें कहा था। उनका रोईदार दोस्त रियो कुत्ता अपनी पूंछ लकड़ी के फर्श पर थपथपाने लगा, भौंक भौंक, जैसे वह कह रहा हो। कौन से राज? मिट्ठू तोता, जो खिड़की के ठीक बाहर एक डाली पर बैठा था, अपना सिर एक तरफ झुकाया। मिट्ठू, राज, उसने धीरे से आवाज निकाली। राजू हंसा। हाँ, तुम भी। रियो, मिट्ठू, हमें बहुत बहुत ध्यान से सुनना होगा। वे सब चुप बैठ गए। बाहर पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे थे। शशिश शशिश। फिर उन्होंने उसे सुना। एक आवाज जैसे छोटी छोटी घंटियां बज रही हों। टिंग टिंग, इतनी धीमी कि सुनने के लिए सचमुच ध्यान देना पड़ता था। यह क्या है? प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी बड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता, राजू ने वापस फुसफुसाया। उसकी अपनी आंखें चमक रही थीं। रियो ने अपनी नाक ऊपर उठाई और हवा सूंघी। उसने एक शांत भौंक की आवाज निकाली और पेड़ घर के एक अंधेरे कोने की ओर देखा। रियो कुछ सूंघ रहा है, राजू ने कहा। मिट्ठू खुली खिड़की से उड़कर अंदर आया और राजू के कंधे पर बैठ गया। सूंघो, सुंदर, उसने चहचहाया। राजू ने ध्यान से उस जगह पर टॉर्च चमकाई जहां रियो देख रहा था। पहले उन्होंने बस एक पत्तेदार बेल लटकी हुई देखी, लेकिन फिर उन्होंने उस पर उगते हुए छोटे छोटे फूल देखे। फूल ऐसे नहीं थे जैसे उन्होंने पहले कभी देखे हों। वे छोटे थे और एक नरम चांदी जैसी रोशनी से चमक रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा, एक फूल धीरे से हिलता हुआ लगा, जिससे वही प्यारी टिंग की आवाज आई, जैसे एक छोटी घंटी। और खुशबू, एक मीठी कोमल खुशबू पेड़ घर में भर गई, जैसे शहद और रात की हवा मिली हुई हो। ओह, प्रिया ने सांस ली। ये तो जादू के फूल हैं। राजू ने सावधानी से एक उंगली बढ़ाई। छोटा फूल नरम और ठंडा महसूस हुआ। टिंग की आवाज उसके अंदर की रोशनी से आ रही थी। ये जरूर पेड़ घर की फुसफुसाहटें हैं, राजू ने धीरे से कहा। पुराना पेड़ हमें अपने राज के फूल दिखा रहा है। रियो ने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई, चमकते हुए फूलों को देखते हुए। मिट्ठू कूदकर नीचे आया और बेल के पास एक पत्ते को धीरे से चोंच मारी। वे थोड़ी देर और बैठे रहे, बस छोटे चमकते हुए फूलों को देखते रहे और कोमल टिंग सुनते रहे। ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ उनके लिए, पेड़ के लिए और शांत रात के लिए एक गुप्त पार्टी हो। जल्दी ही उन्होंने नीचे से माँ रजनी की कोमल आवाज सुनी। राजू, प्रिया, बेड टाइम, सोने का समय। मेरे प्यारे बच्चों, वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके गुप्त फूल यहीं रहेंगे, चमकते और टिंग करते हुए जब वे सोएंगे। राजू ने टॉर्च बंद कर दी। छोटे फूलों की नरम रोशनी में पेड़ घर और भी आरामदायक महसूस हुआ। उन्होंने अपनी सोने की चटाई फर्श पर बिछाई। रियो गोल घूमकर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गया
और एक नरम आह भरी। मिट्ठू राजू के पास सटकर बैठ गया, अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। राजू लेट गया और प्रिया उसके बगल में सिमट गई। वे अभी भी हल्की टिंग सुन सकते थे और गुप्त फूलों की मीठी खुशबू सूंघ सकते थे। पेड़ घर सुरक्षित और शांत अजूबों से भरा हुआ महसूस हुआ। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिया और ज्यादा सट गई। रियो की सांसें धीमी और स्थिर हो गईं। मिट्ठू चुप और शांत था। पेड़ घर अपनी फुसफुसाहटें सुना रहा था और राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से सो गए। छोटे घंटियों और चमकते फूलों के सपने देखते हुए।